तो आइए जानते हैं कि बाबा साहब की जयंती पे बलियारी बाबूजी के क्या विचार हैं। जी बाबूजी बताएं श्रोताओं को। जी कल है, आज 13 तारीख है, कल 14 तारीख है, 14 अप्रैल 2021। कल जो है बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो सिंबल ऑफ नॉलेज से सम्मानित किए गए हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है, जिनका उनका जन्मतिथि है, जन्मदिन नहीं बल्कि जन्मतिथि है। इस 130वीं जयंती के अवसर पर मैं देश के 130 करोड़ जनता को जो है उनको बधाई देता हूं, और मैं बधाई उनको देता हूं जिन्होंने बाबा साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व में को बढ़ाने में सहयोग दिया है। और मैं बधाई अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को देता हूं, जिन्होंने बाबा साहब के जन्मतिथि पर समाजवादी पार्टी के साथ साथ जनता तक भी आह्वान किया है कि बाबा साहब की जयंती पर उनके द्वारा निर्मित संविधान के प्रति पुनः संकल्पशील होकर स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों की स्थापना और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समतामूलक समाज की स्थापना के रूप में बाबा साहब को दीपक जला अपने अपने घरों पर दीपक जला करके अत्त दीपो भव जी को याद करें। साथियों, जैसा मालूम है आपको कि देखिए बाबा साहब वो पहला जो ब्राह्मण केलुस्कर था, एक स्कूल में जो पढ़ रहे थे, अम्बावडेकर नाम था उनका, उन्होंने अपनी उपाधि दिया और उन्होंने सयाजीराव गायकवाड़ के पास गए लिवा करके, और सयाजीराव गायकवाड़ एक कुर्मी राजा थे, उन्होंने उनको सहयोग दिया और उनकी पढ़ाई में सहयोग दिया, वो आगे बढ़े। तो इस तरह से मैं समझता हूँ तमाम बैकवर्ड की ज्योतिबा फुले अभी 2 दिन पहले था 11 तारीख का जन्मदिन तिथि, और महापंडित राहुल संस्थान के हमारे यहाँ 9 अप्रैल के जन्मदिन तिथि आजमगढ़ में पूरी दुनिया में नाम किए हैं। तो बाबा साहब तमाम ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार, रामास्वामी नायकर और नारायणा गुरु, कबीर, बुद्ध और सारे लोगों से प्रेरणा लेकर के उन्होंने समाज में काम किया, देश में काम किया, देश के विकास के लिए काम किया, ये अब तक सभी लोग जानते हैं। इसलिए मैं सारे महापुरुषों को, जो भी है, जगदेव कुशवाहा हैं, ललई सिंह यादव हैं, चाहे कर्पूरी ठाकुर ही क्यों न हो, भाई जाति, सारे अति पिछड़ी जातियां जिसे ये इसको कहते हैं, जो हमारे दूसरे साथी हमारे CM PM जिसको डिवाइड कर रहे हैं, बंटवारा कर रहे हैं और नफरत पैदा कर रहे हैं, एकता के लिए, अखंडता के लिए, भाईचारा के लिए, समतामूलक समाज बनाने के लिए बाबा साहब ने काम किया। और आज आने वाला समय मुझे विश्वास है कि बाबा साहब की विचारधारा को मानेंगे और बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो लोगों का कल्याण होगा। इसलिए मैं जो लोग सहयोग किए हैं, जो लोग बाबा साहब विचारधारा को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, सबको बधाई देता हूँ, देशवासियों को बधाई देता हूँ। जी, एक प्रश्न आपसे और मुझे करना है कि मानवतावादी बाबा साहब थे, समानतावादी थे, नारी के सम्मान के लिए काम किए, कर्मचारियों के लिए काम किए, देश में वर्किंग हावर हो कितना हो उसके लिए काम किए, और सबसे बड़ा जो अनटचेबिलिटी, अछूतता का जो दंश था वो खुद झेले थे। तो आज भी लोगों के बीच में आप बहुत जमीन पे काम करते हैं, ग्राम स्तर पे काम करते हैं, तो उनके सम्मान में हर जगह उनकी मूर्तियां लगा दी गई हैं। लेकिन कभी कभी ये सोचने मिलता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को खंडित किया गया, तो इसका क्या सामाजिक कारण क्या हो सकते हैं? कैसे सोचते हैं कि जो भारत के संविधान की आज विश्व सिग्नेचर हो, जिसे देश चलता हो,
माननीय सर्वोच्च न्यायालय की लाइब्रेरी में उनकी किताबें हों, विश्व की कोई ऐसी महत्वपूर्ण बिल्डिंग नहीं है जहां डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सम्मान नहीं होता हो। लेकिन उनके अपने ही देश में, अपने ही लोगों की बस्तियों में वो खंडित कर दिया था। तो इसके पीछे आप क्या सामाजिक कारण क्या देखते हैं, जरा श्रोताओं को आप बताइए। देखिए, देश दुनिया में 4 तरह का प्रकार का भेदभाव है। हमारे इंडिया में 3 प्रकार का है। जाति भेद, महिला पुरुष, और ये छूत अछूत, गरीब अमीर, इस तरह से है जी। और ये पाखंड, धोखा और अन्याय, अत्याचार, यही दुनिया में मानवता का शत्रु है। हमारे यहाँ भी भारत में भी यही शत्रु है, पाखंड, धोखा और अन्याय, अत्याचार। जहाँ जात आ गई तहाँ योग्यता सिकुड़ गई। कोई भी हो, जैसे मेरा मानना है उत्तर प्रदेश में नेतृत्व, योग्य, ईमानदार और चरित्रवान नेतृत्व की जरूरत है। योग्य नेतृत्व वो है जो जनता में उम्मीद और उत्साह की ऊर्जा का संचार करे, और ईमानदार वो है जो जनता की जरूरतों के हिसाब पर ईमानदार हो, और चरित्रवान वो हो जो सत्यवादी हो, भाषण सत्य हो, प्रभावी हो और उपयोगी हो। सत्यमेव जयते है, हमारी नोटों में लिखा है सत्यमेव जयते। अगर ध्यान दीजिए तो उसमें बैल, हाथी, घोड़ा और शेर, इसका सब प्रतीक है, प्रतीक चिन्ह है। राष्ट्रीय झंडे में गोल चक्र है, प्रतीक चिन्ह है। हमारा संविधान की प्रियम्बुल जो है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ में लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और ये प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता वादा तो किए 26 नवंबर 1949 को भारतवासी, लेकिन व्यवहार में से ढाले नहीं। इसी को अगर मान ले और अपने बारे में, अपनी नजर से अपने बारे में सोचें, तो मैं समझता हूँ कोई उनका तोड़ेगा नहीं और संविधान से देश तरक्की करेगा। स्वविश्वास, स्वसम्मान। आपको मालूम है कि बाबा साहब के आदर्श 3 रहे, गौतम बुद्ध, ज्योतिबा फुले और कबीर साहब। कबीर साहब से बोलने से उन्होंने लिया, बोलने से, और बुद्ध से उन्होंने ये तर्क सीखा, रीजनिंग, जाने, और ज्योतिबा फुले से मिशन, लक्ष्य, उद्देश्य, ये हमारा मिशन पूर्ण होगा। तो ये कृत्य और ये सिद्धांत, वाणी और आचरण में समन्वय होना चाहिए। आज जो हाँक दे रहे हैं, नाम तो ले रहे हैं बाबा साहब का, काम कर रहे हैं बाबा साहब उल्टा। दलित है कौन भाई, परिभाषित करिए ना। दलित माने खाली चमार कौन होता है? दलित तो होता है जो डरा हुआ है, दबाया हुआ है, जिसकी आधार अवसर। दलित वे ही हैं जिनके अंदर अवसर व अधिकार से लाभ उठाने की क्षमता नहीं होती है। एक अंतिम प्रश्न पूछूंगा कि आप लोगों ने तो बहुत संघर्ष झेला है, लेकिन नई पीढ़ी जो आ रही है वो डिजिटल पीढ़ी है, सोशल मीडिया की पीढ़ी है, व्हाट्सएप की पीढ़ी है, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि अपने मूल को आप समझते रहो? संक्षेप में इसका जवाब दे दें। हम उनको संदेश देंगे कि अपने विश्वास करो, अपना सम्मान करो। आप भी आदमी हो, दुनिया में सभी इंसान समान है। फल फूल विसर्जन करने का तौर तरीका समान है, खाने पीने का तौर तरीका समान है। दुनिया में जो पैदा होते हैं सारे इंसान, जिस तरह पेड़ से फल टपकता है और जब टपकता है जमीन पर तो वो फिर पुनः जमता है, बड़ा होता है, फिर टपकता है, फिर नष्ट होता है। उसी तरह से आदमी भी है, आते हैं और ये माँ जो महानतम होती है दुनिया में महिलाएं, वो समझिए वहीं से पैदा होते हैं हर इंसान। और जो इंसान पैदा होता है फिर समाज में काम करता है, और नाम के लिए काम करना चाहिए, अपने भले के लिए काम करना चाहिए, पड़ोसी के भले के लिए काम करना चाहिए, और सही मार्ग पर चलना चाहिए। भ्रम जो परजीवी नहीं है, होना है श्रमजीवी। हमारे जो श्रमजीवी जैसे अमर बेल होती है। बहुत ही अच्छा शब्द आप कह रहे हैं कि हमको परजीवी नहीं श्रमजीवी होना चाहिए।
हाँ, अभी आप सुन श्रमजीवी। रहे थे हमारे पूर्व सांसद माननीय बलिहारी बाबू को, जो वरिष्ठ समाजवादी नेता हैं, विचारक हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को कम से कम देश के हर कोने में ले जाने वाले कांशीराम के बहुत ही करीबी सहयोगी रहे हैं। आपसे सर बात करके बहुत अच्छा लगा। हम विश्वास करेंगे श्रोता लोग इसे पसंद करेंगे। चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। शुक्रिया, शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।